130 दिन और 11 फैसलों से पलट गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 130 दिन में 11 फैसलों से यू टर्न लिया है और अब चाइना पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं ट्रंप, और जो व्यापार डील हुई थी उसका उल्लंघन किया है चाइना ने, ऐसा आरोप भी ट्रंप की तरफ से लगाया गया है। कहा कि मैं तो मिस्टर नाइस गाय बनने चला था चाइना के लिए, लेकिन मुझे धोखा मिला। अब चाइना और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर जिस तरीके से खींचतान बढ़ रही है, इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर कैसे होगा, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, जिनके बयान दिन पर दिन हल्के होते जा रहे हैं। अमेरिका के इतिहास में उठाकर देखिए, कोई ऐसा राष्ट्रपति जो बार बार बड़बोलेपन की वजह से अपनी बेइज्जती करा रहा हो, कोई ऐसा राष्ट्रपति जिसकी कोई सुन ना रहा हो, कोई ऐसा राष्ट्रपति जिसके लिए व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जाए कि वो हताश है, परेशान है, निराश है, क्योंकि उनकी कोई बात नहीं मान रहा है, डोनाल्ड ट्रंप है। बल्कि उनसे पहले बाइडेन को बहुत ज्यादा हल्का समझा जाने लगा था, लेकिन बाइडेन लास्ट टाइम पर अपनी इतनी बेइज्जती नहीं करा पाए जितनी ट्रंप स्टार्टिंग में ही करा रहे हैं। अभी तो 3.5 साल का पूरा टाइम पीरियड बाकी है और अभी से यह हाल है। वो यूक्रेन से कहते हैं कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा 24 घंटे में, रूस मेरा दोस्त है, और पुतिन कहते हैं कि हम अपने मुद्दे खुद सुलझा लेंगे, आप बताइए आपको क्या काम है। फिर ट्रंप कहते हैं कि आप सीरियस भी हैं इस समझौते को लेकर, तो रशिया कहता है कि हम अपने हिसाब से देखेंगे, जो हम समझौते चाहते हैं उस पर बात बनती है नहीं, अगर वो सहमत है तो ठीक है, मध्यस्थता हमें किसी की नहीं चाहिए। भारत ने भी दो टूक ट्रंप को जवाब दिया है। विदेश मंत्री हो, विदेश सचिव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही क्यों ना हो, कहीं से कहीं तक ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया गया, जबकि क्रेडिट लेने की होड़ इनको थी। अमेरिका की अदालत में अमेरिकी प्रशासन ने ट्रंप का बचाव किया और कहा कि टैरिफ ही है जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध रुका, तो इस टैरिफ की शक्तियों को सीमित ना किया जाए। लेकिन फिर भी भारत बार बार कह रहा है कि कोई मध्यस्थता नहीं है, कोई टैरिफ पर बात नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने भी बयान दिया हाल फिलहाल कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप अपने हल्की बयानबाजी की वजह से अब चीन से उलझते हुए नजर आए हैं। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तो चाइना के लिए मिस्टर नाइस गाय बना, लेकिन मुझे धोखा मिला। बीजिंग की तरफ से व्यापारिक समझौते के मुद्दे पर मुझे धोखा मिला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने बाकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और बताया है कि टैरिफ की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। चीन की गंभीर आर्थिक स्थिति को देखते हुए व्यापारिक समझौते पर बात बनी थी ताकि वहां के हालातों में सुधार हो, लेकिन दावा कर रहे हैं ट्रंप कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है और उन्हें धोखा मिल रहा है। एक बार फिर से दावा किया है कि टैरिफ की वजह से चीन में कई फैक्ट्रियां बंद हुई, वहां आंतरिक अशांति पैदा हुई। व्यापारिक समझौते के तहत अमेरिका ने टैरिफ 145% से घटाकर 30% कर दिया और चीन ने 125% से घटाकर 10% टैरिफ कर दिया। यह डील 90 दिनों के लिए थी। तो ट्रंप ने कहा कि इस व्यापारिक समझौते से बीजिंग में हालात नॉर्मल होने लगे थे, लेकिन अब चीन ने इसे तोड़ दिया है, कथित तौर पर हमें धोखा दिया है। और फिर अपनी बात को रिपीट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं मिस्टर नाइस गाय बना, लेकिन चीन ने इसे निरर्थक साबित कर दिया। आपको बताते चले, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से भी बयान आया है जिसमें कहा गया है कि व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन वो बातचीत अब रुक गई है। खबर यह भी है कि अगर बातचीत होती है राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच प्रत्यक्ष तौर पर, वो भी तो ही तनाव खत्म हो सकता है, नहीं तो बार बार ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि कैसे व्यापारिक समझौते का उल्लंघन हुआ, लेकिन डिटेल ट्रंप नहीं दे रहे हैं कि किस बिहाफ पर, कौन सा ऐसा व्यापारिक समझौता तोड़ा गया, वो अभी तक ट्रंप ने नहीं बताया है। सोच के देखिए, 130 दिन में अपने 11 फैसलों से पलटते हैं ट्रंप, जिससे कि उनकी बातों पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अमेरिका की अदालतों ने उनके 180 से ज्यादा आदेशों या नीतियों पर रोक लगाई है। ट्रंप खुद यू टर्न ले रहे हैं, एलन मस्क उनसे दूर हो गए हैं, भारत में भी अब उनको हल्के में लिया जाने लगा है। और कितनी उम्मीद की जाए ट्रंप से? ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं या क्या इसके पीछे उनकी मंशा है, ये फिलहाल सबकी समझ से परे है। लेकिन बस मोटे मोटे तौर पर जो समझ में आया है वो ये कि सबसे बड़े बिजनेसमैन है ट्रंप, और बिजनेसमैन वही होता है वो जहां भी अपना
अपना कोई भी मोहरा बैठाए और उसे आगे बढ़ा दे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सबसे बड़े बिजनेसमैन बनने की होड़ में लगे ट्रंप अपने देश को सबसे पीछे की ओर धकेल रहे हैं। आपको बताते चले, चाइना बहुत आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यूएन को चुनौती देने के लिए, सोचिए, यूनाइटेड नेशंस को चुनौती देने के लिए, चैलेंज देने के लिए चाइना ने 85 देशों के साथ मिलकर एक नया मंच तैयार कर लिया और उसमें ऐसी ऐसी बातें चाइना की तरफ से बताई गई हैं, ऐसे ऐसे फायदे गिनवाए गए हैं कि 33 देश तो मौके पर ही हस्ताक्षर करके इस मंच के, इस समूह के फाउंडर सदस्य बन गए, संस्थापक सदस्य इसके बन गए। सोचिए तो शी जिनपिंग का प्रभाव कितना है, ड्रैगन यानी चाइना का प्रभाव कितना है कि आप सीधा यूएन को टक्कर देने के लिए चले हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका दिन पर दिन अपने आप को हल्का कर रहा है। दिन पर दिन जो बयानबाजी हो रही है ट्रंप की तरफ से, वो अमेरिका को सुपर पावर को और मजबूत बनाने के बजाय कमजोर कर रही है। आपको याद होगा, इन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की थी कि भारत पाकिस्तान के बीच की मध्यस्थता इन्होंने कराई है। आपको याद यह भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट का फायदा उठाकर अपने उस बयान को 5 बार दोहराया। वो तो भारत ने बार बार जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तब जाकर ट्रंप को समझ में आया और फिर भी अपने बयान से नहीं पलटे। अपने बयान से पलटने के बजाय बस ये कहते हुए नजर आए कि मुझे क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। अब भारत से अपनी बात बिगाड़ने के बाद, रशिया से अपनी बेइज्जती कराने के बाद अब बात चाइना पर आई है तो कह रहे हैं कि चाइना ने व्यापारिक समझौते का उल्लंघन किया। आप सोचकर देखिए, ट्रंप ये बात कह रहे हैं लेकिन सबूत नहीं दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि कैसे उल्लंघन किया है। और इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल वो अपने इस मुद्दे से भी पलटेंगे। कोई ना कोई बयान चाइना की तरफ से आ जाएगा, कोई ना कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा जो ट्रंप को लगेगा कि नुकसानदायक है अमेरिका के लिए, पलट जाएंगे। और 130 दिन में कितनी बार वो पलटे हैं मैंने आपको बता दिया। और उसमें अगर एक बार और ऐड हो जाएगा तो ट्रंप के लिए लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कह रहे मैं तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, मैं तो मिस्टर नाइस गाय बनने की कोशिश कर रहा था चाइना के लिए, लेकिन चाइना ने मुझे धोखा दिया। कैसे दिया ट्रंप नहीं बता रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं देशवासी, उनके अपने देश के भी और चाइना के भी। बहरहाल जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं ट्रंप, चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि रिएक्शन क्या आएगा। अब इस पर भी यू टर्न लेंगे या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।